प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि वो हमारे साथ मिलकर अपनी नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रार्थना कर रही थी और अब उन्होंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह की सहायता से उन्हें नॉर्मल डिलीवरी हुई है और उन्होंने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। एक लड़का है और एक लड़की है। अब वो बहन बहुत खुश और आनंदित है क्योंकि प्रभु ने उसकी सहायता की है, प्रभु उसके साथ में रहे। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे और आपके जीवन को भी प्रभु खुशियों से और आशीषों से भर देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता 107 उसके 13 और 14 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेती से उनका उद्धार किया। उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने संकट में परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने सकेती में उनको छुड़ा लिया, उनका उद्धार कर लिया। हाँ मेरे प्रियो, हम एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो अपने लोगों को संकट के समय में छुटकारा देता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उन्हें अंधियारे से और मृत्यु की छाया से छुड़ाया। उन्हें वहां से परमेश्वर ने बाहर निकाला और 10 पद में लिखा है कि जो दुख में पड़े हुए थे और मृत्यु की छाया में पड़े हुए थे, परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दिया। कब? जब उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी, जब उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया। मेरे प्रियो, यहां पर बात हो रही है इजराइलियों की। जब वो बंधुआई में थे, जब वो गुलामी का जीवन जी रहे थे, जब वो संकट में थे, दुखों में थे, परेशानियों से घिरे हुए थे और वो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा उनके चारों तरफ था और उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था उस परिस्थिति से बाहर निकलने का। मानो कि अब मृत्यु के अलावा उनके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। परंतु यहां पर उन्होंने परमेश्वर को दुहाई दी, यानी कि उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की। तब बाइबल कहती है कि संकट में, दुख के समय में, परेशानी के समय में, मृत्यु की छाया के समय में, ऐसे अंधेरे समय में उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया। और जब उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया तो बाइबल कह रही है कि परमेश्वर ने उन्हें सकेती में छुड़ा लिया। हाँ मेरे प्रिय, परमेश्वर ने उन्हें तुरंत ही उस दुख से, उस संकट से छुड़ा लिया और उन्हें उस परिस्थिति से बाहर निकाल दिया, उन्हें उस समस्या से बाहर निकाल दिया और उन्हें बचा लिया। वो मृत्यु की छाया से, जो मृत्यु उन्हें अपनी ओर खींच रही थी, उस मृत्यु से परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया। उस अंधकार से, जो अंधकार उन्हें अपनी ओर खींच रहा था, उस अंधकार से परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया। उस अंधकार भरे हुए जीवन से परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया। उस पाप भरे जीवन से परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दे दिया। हाँ मेरे प्रियो, जब उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की तब परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करते हैं और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने उन्हें उन बंधनों से छुड़ा दिया, यानी कि उनके सारे बंधनों को परमेश्वर ने तोड़ डाला, उन्हें छुड़ा दिया। मेरे प्रियो, हो सकता है आज आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां हो जब आप संकट में हो, जब आप दुख में हो, जब आप समस्या में हो, बंधनों में हो, उस अंधकार भरे जीवन को आप जी रहे हो, मानो अब कोई रास्ता आपके पास न हो, उस मृत्यु की छाया की ओर आप बढ़ते चले जा रहे हो, अधोलोक की रस्सियां आपको अपनी ओर खींच रही हो। परंतु आज शाम में मैं आपसे कहूंगा, यदि आप ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर की ओर फिरेंगे, यदि आप ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर निश्चय आपको भी ऐसे ही छुटकारा देंगे जिस प्रकार से परमेश्वर ने इन लोगों को यहां पर छुड़ाया। बाइबल कह रही है कि संकट के समय उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने उन्हें उस सकेती से छुड़ा लिया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको भी ऐसे ही छुटकारा देगा। हो सकता है आपकी जीवन की परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हों, आपको लगता है कि केवल मृत्यु के अलावा अब कोई रास्ता आपके पास से नहीं बचा है, लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब कोई भी रास्ता नहीं है। आप बंधनों से ऐसे जकड़े हुए हैं कि अब उन बंधनों से बाहर निकलना मुश्किल है, उस बंद दरवाजे को खोलना मुश्किल है, उस अंधेरे कमरे से बाहर निकलना अब मुश्किल है, उस एडिक्शन से अब बाहर निकलना मुश्किल है, उस बुरी लत से बाहर निकलना अब मुश्किल है, उस समस्या से, उस दुख से बाहर निकलना मुश्किल है, उस असफलता से
से सफलता की ओर जाना मुश्किल है, परंतु ये आपके लिए मुश्किल है, परंतु जिस परमेश्वर पर हम भरोसा करते हैं उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यदि आप उससे प्रार्थना करेंगे तो आपको इन सब समस्याओं से छुटकारा देंगे। इसलिए आसाम में मैं आपसे कहूंगा कि आप भी परमेश्वर से प्रार्थना करें, वो आपको सकेती से छुड़ा देंगे, उस संकट से छुड़ा देंगे, उस समस्या से छुड़ा देंगे, उस हर एक विपरीत परिस्थिति से परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। उन्होंने आपको नाम लेकर बुलाया है, आप उसकी प्रिय प्रजा हैं और उसने आपका चेहरा अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। वो चाहता है कि आप उससे प्रार्थना करें और वो आपको उन परिस्थितियों से छुड़ाए और आप स्वतंत्र हो जाओ और आपको वो बहुतायत का जीवन दे और आप उसके साथ में राज्य करें। वो चाहता है, इसलिए आपको चाहिए कि आप परमेश्वर के सम्मुख जाएं अपनी इन परिस्थितियों को लेकर, उसके सम्मुख जाएं अपनी इस प्रार्थना को लेकर, उसके सम्मुख जाएं अपने इन दुखों को लेकर, इन समस्याओं को लेकर, इस संकट को लेकर, इन बंधनों को लेकर आप उसके सम्मुख जाएं, इन विचारों को लेकर जो मृत्यु की ओर ले जा रहे हैं, परमेश्वर के सम्मुख जाएं, प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख जाएं। और जब आप उससे प्रार्थना करेंगे तो बाइबल कहती है जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। परमेश्वर आपको उस समस्या से तुरंत ही छुटकारा दे देंगे। सो मेरे दोस्तों, आज शाम में मैं कहूंगा प्रभु के करीब जाएं, वो आपको छुटकारा देंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। और सच में मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ आज की शाम में कि प्रार्थना से ही आपके जीवन के बंधन टूट सकते हैं। इसलिए मैं आपको प्रार्थना के लिए उत्साहित करती हूं कि हमारे साथ मिलकर आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। आइए हम सब दुआ करें। धन्यवाद 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 करते हैं पवित्र 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 राजा सर्वशक्तिमान हमारे रचने वाले प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ हमारे पालनहार सृजनहार प्रभु यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अगम्य ज्योति में वास करने वाले प्रभु तेरा धन्यवाद। ऐश्वर्य और वैभव के वस्त्र पहने हुए ओ पवित्र राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ महामहिम, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सिंहासन पर पिता के दाहिने विराजमान प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है खुदावन। तू हम सब का अधिपति है प्रभु, तू हम सब का राजा है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू बादलों में सवार होकर आने वाला है प्रभु। ओ हमारे प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरी आंखें आग की ज्वाला के समान है प्रभु और तेरे पैर उत्तम पीतल के समान है परमेश्वर। तू शारोन का गुलाब है प्रभु। ये स्तुति, ये प्रशंसा मेरे प्रभु हमारे जीवनों से आपकी हो पिता। आज की शाम में हम ये स्तुति का गीत प्रभु, तेरी प्रशंसा का गीत अपने मुख से कहते हैं पिता परमेश्वर। आज की शाम में प्रभु जब ये भाई बहन प्रभु तेरी तारीफ कर रहे हैं प्रभु, तेरी महिमा कर रहे हैं प्रभु, तेरी आराधना कर रहे हैं प्रभु, होने दे प्रभु जी। हम जानते कि आप आनंदित हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने मनुष्य को खुदावन अपनी आराधना के लिए सृजा है, अपनी स्तुति के लिए सृजा है। हालेलुया प्रभु। आज शाम में परमेश्वर यदि हमसे कोई भी गुनाह गलती हुई है, दिन भर में हमारे चलने फिरने, उठने बैठने से, हमारे सोचने, हमारे विचारों से यदि कोई भी गुनाह गलती हुई है, मेरे प्रभु हमें माफ करें प्रभु। आपके बेटे बेटियां क्षमा मांग रहे हैं पिता, हम सबको आप माफ करें प्रभु, क्योंकि आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं और हमारे अपराधों को साफ करने में आप विश्वास योग्य और धर्मी है प्रभु। धन्यवाद कि आपने हमें पाक और साफ किया। हमें जो पश्चाताप हमें हुआ है प्रभु अपने पापों के लिए, पिता आपने वो पश्चाताप देखा और प्रभु हमारे जीवनों में प्रभु वो सारी गलतियां ना दोहराई जाएं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज की शाम में हम आपकी उपस्थिति में बैठे हैं पिता। धन्यवाद कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। पवित्र आत्मा हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ में, हम धन्यवाद देते हैं पिता। आपने अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से हमें भरा, इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। हम स्वस्थ और भले चंगे हैं यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु पूरे परिवार के साथ में मिलकर प्रभु जब लोग प्रार्थना करें, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके बेटे बेटियां प्रभु दिन भर में काम किया प्रभु, परंतु शाम के समय प्रभु तेरी उपस्थिति, तेरी हुजूरी में बैठे, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रभु तेरी भलाइयों के लिए, तेरे आश्चर्य कर्मों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, हम विनती करते हैं आज की शाम में जो वचन हमने सुना है, इस वचन के अकॉर्डिंग प्रभु हम आज विनती करते हैं प्रभु तेरे
बेटे और बेटियों के लिए प्रभु, जिस प्रकार यीशु मसीह भजन में हमने देखा कि प्रभु सकेती में प्रभु तेरे लोगों ने तुझे पुकारा और तूने उन्हें छुड़ाया, मृत्यु की छाया से, अंधियारे से तूने उन्हें छुड़ाया प्रभु जी, उनके बंधनों को तोड़ा प्रभु। इसी प्रकार आज की शाम में मेरे प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि प्रभु जिनके जीवनों में संकट है प्रभु, जिनके जीवनों में मुसीबत विपत्तियां हैं प्रभु जी, हम कहते प्रभु उन भाई बहनों के जीवन से आज वो संकट दूर हो जाए, आज वो विपत्ति दूर हो जाए, आज वो परेशानी दूर हो जाए यीशु के नाम से मेरे प्रभु। जिस प्रकार प्रभु जी इजराइलियों ने प्रभु तेरी दुहाई दी प्रभु, उसी प्रकार यीशु मसीह आज की शाम में तेरे बेटे बेटियां प्रभु जिस भी निवेदन को लेकर आए हैं उसके लिए दुहाई दे रहे हैं मेरे प्रभु, तेरे कानों तक इनकी दुहाई पहुंच रही है प्रभु जी। हम यीशु के नाम से विनती करते प्रभु कि इनकी दुहाइयों को सुने और इनके प्रार्थना का उत्तर दे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जिन पर मृत्यु अंधकार प्रभु छाया करती है परमेश्वर प्रभु, दुष्ट जिन्हें परेशान करता है प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु आज की शाम में दुष्ट के कामों को हम इनके परिवार से, इनके जीवनों से दूर करते प्रभु जी। हर एक जादू टोने को, हर एक नेगेटिव बातों को यीशु के नाम से कैंसिल आउट करते प्रभु। यदि आज आपके लोग दुष्ट आत्मा के बंधनों में है, यदि दुष्ट आत्मा उनके शरीरों को कमजोर कर रही है, यदि दुष्ट आत्मा उनके परिवारों में कार्य कर रही है, यीशु के नाम से कहते हैं निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर, निकल जाओ इनके परिवार को छोड़कर, निकल जाओ इनके जीवन को छोड़कर। हम तुम्हें यीशु मसीह नासरी के नाम से अथाह कुंड में जाने की आज्ञा देते हैं, तुम्हें नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, तुम्हें डिस्ट्रॉय होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। तुम्हारा कोई अधिकार इनके जीवन में, इनके परिवार में नहीं है, निकल जाओ यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, हर एक दुष्ट के काम को तूने नष्ट किया प्रभु। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिन भाई बहनों को प्रभु जी प्रभु मृत्यु का विचार आता है प्रभु जी, सुसाइड अटेम्प्ट करने का विचार आता है प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु वो विचार नष्ट हो जाए प्रभु जी। जो अपने जीवन को खत्म करना चाहते प्रभु, अपने जीवन को प्रभु नष्ट करना चाहते प्रभु, अपने शरीर को नष्ट करना चाहते हैं, वो गलत विचार अभी और इसी वक्त हम दूर करते हैं यीशु के नाम से, उसे वॉश आउट करते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, जिनके जीवन में प्रभु एडिक्शन है प्रभु, और एडिक्शन के द्वारा प्रभु बहुत बहुत गलत काम उनके जीवन में हो रहे हैं प्रभु, तो वो एडिक्शन निकल कर चला जाए यीशु के नाम से मेरे प्रभु जी। हर एक बुरी लालसा प्रभु यीशु के नाम से चली जाए, हर एक गंदे विचार यीशु के नाम से चले जाए, हर एक व्यभिचार का विचार यीशु के नाम से चले जाए, क्योंकि प्रभु जो अधलोक की रस्सियां तेरे लोगों को अपनी तरफ खींचती है प्रभु, उस रस्सी को हम काट फेंकते हैं यीशु के नाम से, उस बंधन को हम तोड़ते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि तूने इन्हें स्वर्ग का वारिस होने के लिए बुलाया है, अधलोक के लिए नहीं मेरे प्रभु। ये तेरे वारिस हैं प्रभु, इन्हें प्रभु तू अपने राज्य में शामिल कर, और प्रभु इन्हें छुड़ा, और इन्हें जिस प्रकार इजराइलियों को छुड़ा, इसी प्रकार मेरे प्रभु इसी समय आप अपने बेटे बेटियों को उन गंदगी से छुड़ाए प्रभु जिसमें ये आज है मेरे परमेश्वर। थैंक यू फादर। धन्यवाद। आज ये जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनके प्रार्थना का उत्तर, जो हमें कमेंट्स कर रहे हैं इसी समय प्रभु, एक एक प्रभु भाई बहन का कमेंट, एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु आपके हाथों में देते हैं पिता, आप उनकी सुधि लेकर उनके प्रार्थना का उत्तर दे परमेश्वर। आप जानते हैं एक एक विषय को प्रभु जी, आपके सामने खुली किताब के समान प्रभु ये प्रार्थनाएं हैं पिता। धन्यवाद यीशु मसीह, जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में हमें निरंतर प्रभु जी अपने प्रार्थना निवेदन भेज रहे हैं प्रभु, हम प्रभु अपने हाथों को बढ़ाकर प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते खुदा कि यीशु के नाम से उनके जीवन में तेरा कार्य होने पाए, उनके प्रार्थना का उत्तर दे, संकट मुसीबत बीमारियों को दूर करे पिता। धन्यवाद। आज की शाम में जो बीमार है पिता, जो अस्वस्थ है प्रभु, और खुदावन दुष्ट की ओर से जो बीमारी उनके जीवन में आई है, जो उनके शरीरों को नष्ट कर रही है, हर प्रकार की बीमारी यीशु के नाम से निकल कर चली जाए। यदि दुष्ट की ओर से बीमारी है जिसका कोई भी पता नहीं चल रहा है, यीशु के नाम से वो बीमारियां नष्ट हो जाएं, हर प्रकार का दर्द यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, हर प्रकार की कमजोरी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, हर प्रकार की घबराहट बेचैनी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने इन्हें चंगा किया, आपके कोड़े खाने से ये चंगे हुए हैं पिता। धन्यवाद। आज की शाम में आपके बेटे बेटियों के लिए मीठी और सुकून भरी नींद को मांगते हैं, बुरे सपनों से छुटकारा मांगते हैं। कहते प्रभु ये बुरे सपने से छुटकारा पाए और खुदावन तेरे दर्शनों को देखें, ताकि तो अपने गूढ़ भेदों को, अपने रहस्यों को प्रभु इन पर प्रकट करे प्रभु। धन्यवाद पिता, दर्शनों के द्वारा अपने बेटे बेटियों से बातें करे प्रभु। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।